हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 एपिसोड 13 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं व्हीलर को, जिसके हाथों में टॉयलेट की गर्दन होती है एंड वो फियोना से कहता है कि फियोना अपनी इस बंदूक को दूर फेंक दो वरना मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही फियोना देखती है कि उस व्हीलर ने टॉयलेट को मारा है, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पूरी रफ्तार से और पूरे स्पीड के साथ एक इतना तगड़ा मुक्का मारती है उस व्हीलर को कि उसके हाथ के साथ साथ उसका पूरा मुंह का जबड़ा भी बिगड़ जाता है। एंड हम देखते हैं कि जब ये मुक्का व्हीलर को लगता है तो वो सोचने लगता है कि आखिर ही मेरे साथ हुआ क्या, आखिर इसने मुझे कैसे मारा। तभी हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है अपने दिमाग में कि जहाँ तक मुझे पता है एक इंसान की उतना ही शरीर का बल अपने लगाता है जितना कि वो लगा सकता है, यानी कि दिमाग उसको कहती है। बट जब वो उसका दिमाग अपने सारी रूल्स तोड़ देता है तब वो अपना 100% बल लगाता है, जिसकी वजह से कई बार उसकी हड्डियां भी टूट जाती हैं। और मुझे लगता है कि फियोना ने भी ऐसा ही बल लगाया है। और हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि इसी वजह से इसने अपनी लिमिटर को तोड़ दिया है और इसका मुक्का मुझे इतनी तो जोर से लगा है जिसकी वजह से इसके हाथ की हड्डियां भी टूट गई हैं। और हमने देखा है कि जो फियोना होती है उसके हाथ की हड्डियां भी टूट जाती हैं। तभी अचानक से फियोना उससे कहती है कि तुम मरने से डरती हो, इसीलिए तुम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। और मैं तो सबसे ज़्यादा इसी इंसान पर विश्वास करती हूँ जिसको तुमने अभी मारा है। मैं हमेशा इसके बारे में सोचती रहती हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा। और तुमने उसी को नुकसान पहुंचाया। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो फियोना होती है वो बहुत तगड़े अटैक करने लगती है। उसका एक बस उसका एक पैर लगता है एंड हम देखते हैं कि जो व्हीलर होता है उसकी कमर की हड्डियां ही टूट जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि व्हीलर सोचने लगता है कि अगर मैं इससे थोड़ा डिस्टेंस बना लूँ तो शायद ही मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो फियोना होती है वो अपने टूटे हुए हाथ से एक ऐसा तगड़ा अटैक करती है कि जो व्हीलर होता है उसे लगते ही वो दूर जाके गिरता है एंड उसकी सारी की सारी जो बोलती होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है इस मुक्के के बाद। तभी हम देखते हैं कि जो फियोना होती है वो उसे ख़त्म ही करने वाली होती है कि पीछे से टॉयलेट आके उसे रोक देता है और कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, अब इसे मारने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो फियोना होती है वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो टॉयलेट। तभी हम देखते हैं कि टॉयलेट कहता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बट उसे मारने की ज़रूरत नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि जो फियोना होती है वो कहती है कि हमने आखिर इसे ज़िंदा क्यों छोड़ना है, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं आएगा। बट हम देखते हैं कि जो टॉयलेट होता है वो कहता है कि नहीं, ये हमारे काफ़ी काम आ सकता है, हमें इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, साथ ही में हम इसको बार्गेनिंग के लिए भी रख सकते हैं। और साथ ही में हमें इसे जल्दी से जल्दी अपने ऊंचे अधिकारियों को इसको दे देना है। तभी हम देखते हैं कि जो टॉयलेट होता है वो कहता है कि वेल मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम मुझे बचाने के लिए आओगी। तभी हम देखते हैं कि फियोना उससे कहती है कि वेल मुझे तो आना ही था, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आखिर इससे कैसे पिट गए। तभी हम देखते हैं कि जो टॉयलेट होता है वो कहता है कि वेल ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मुझे थोड़ी चोट लगी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तभी हम देखते हैं कि फियोना अपने दिमाग में सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसके बारे में जो कुछ भी इस व्हीलर से बोला ये इसने सुन लिया। एंड हम देखते हैं कि जो फियोना होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है एंड वो कहने लगती है कि बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा होप करती हूँ कि इसने ना सुनाओ, इसने ना सुनाओ। एंड उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड हम देखते हैं कि टॉयलेट उसे देख के सोचने लगता है कि यार इसको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि फियोना तो ये सोच के गुस्सा हो रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि टॉयलेट को सब कुछ पता चल गया हो। एंड हम देखते हैं कि जो टॉयलेट होता है वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो। मैं जानता हूँ कि मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया हूँ, बट मुझे फिर से अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना होगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से फियोना कहती है कि क्या तुम्हारे हाथों पे चोट लगी है, क्या व्हीलर ने ये किया है। टॉयलेट कहता है कि नहीं, ये व्हीलर ने नहीं किया है, बल्कि ये किया है यूरी ने। एंड हम देखते हैं कि जो फियोना होती है वो कहती है कि क्या यूरी ने, क्या ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे ख़त्म कर दिया। बट हम देखते हैं कि जो टॉयलेट होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। तुम जानती हो ना कि योर की मैरिज की कंडीशन ही यही थी कि योरी को कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर मैंने योनी को ही हार्म पहुंचा दिया तो शायद हमारी मैरिज भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो फियोना होती है वो थोड़ी बहुत डिप्रेशन में चली जाती है। बस किस लिए, क्योंकि उसने योर का नाम सुना, क्योंकि तुम जानती हो कि वो थोड़ा पसंद करती है टॉयलेट को। तभी अचानक से हम देखते हैं कि टॉयलेट को कहता है कि वेल जल्दी ही सिक्योरिटी सर्विस के लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो हमें उससे पहले कुछ करना होगा। क्या तुम जानते हो कि हमें क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसका एक सीनियर ऑफिसर आ जाता है एंड वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, यहाँ पे सिक्योरिटी के ऑफिसर साथ आ सकते हैं, हमें जल्दी से लेके जाना होगा इसे। तभी हम देखते हैं कि टॉयलेट कहता है कि वेल क्या आप इस व्हीलर को उठा लेंगे तभी मैं यहाँ से चल पाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि जो टॉयलेट होता है वो फियोना की हाथ की हड्डियां जोड़ता है एंड उसके बाद उसे अपने कंधे पे बिठा के वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में हम देखते हैं कि जो फियोना होती है वो टॉयलेट से कहती है कि तुम मुझे नीचे उतार सकते हो, बट उसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट हम देखते हैं कि टॉयलेट से कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली वो लोग बसते बसते उन सिक्योरिटी गार्ड को चपना देते हुए आराम से अपनी गाड़ी में बैठते हैं एंड वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग बात करने लगते हैं कि आज हम काफ़ी ज़्यादा ईजिली बच गए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, बट ये तो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने ज़्यादा चेक पॉइंट्स नहीं बनाए थे। बट तभी हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो
वो जो उनका सीनियर होता है वो बताता है कि वेल, मैं एक बात बता दूं कि हमारे ब्लू टीम से एक खबर आई थी जिसके मुताबिक जो हमारा एक मोल था जो सिक्योरिटी सर्विस में काम कर रहा था उसको खोज लिया गया है एंड उसको मार दिया गया। वेल, हमें व्हीलर तो जरूर मिल गया बट हमने अपना एक मोल खो लिया जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं। तभी टॉयलेट कहता है कि वेल, मुझे तो जल्दी ही घर जाना होगा वरना मेरे साथ काफ़ी बुरा हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो उसका सीनियर होता है वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी बीवी से कोई लड़ाई हुई है। तभी टॉयलेट कहता है कि वेल, पता नहीं मैं उसे लड़ाई कहूँ या नहीं बट कुछ तो हुआ है। एंड हम देखते हैं कि वो याद करने लगता है कि जब वो इस मिशन पे आ रहा था तो उसकी बीवी ने उससे कहा था कि वो अपने परिवार को इस तरीके से वीकेंड पे छोड़ के कैसे जा सकता है। एंड हम देखते हैं कि अचानक से जो उसका सीनियर होता है वो कहता है कि वेल, मैं समझ सकता हूँ कि ये किस तरीके की फीलिंग होती है। तभी हम देखते हैं कि टॉयलेट उससे कहता है कि वेल, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रही है, मुझे उसकी फीलिंग के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी हम देखते हैं कि उसका सीनियर कहता है कि वेल, मैं सही समझ रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग के बारे में बट कोई नहीं, तुम जल्दी ही समझ जाओगे। तभी हम देखते हैं कि फियोना उसकी बातों को सुनकर सोचने लगती है कि वेल, अगर ऐसी बात है और इस मैरिज में दिक्कत आ रही है तो यानी कि मेरे पास एक काफ़ी बढ़िया चांस है इस मिशन के अंदर इसकी वाइफ बनने का। एंड हम देखते हैं कि फियोना उस चांस को लेने के लिए टॉयलेट से कहती है कि अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझे अपने घर ले जाओ, हो सकता है मैं उसे ठीक कर पाऊँ। बट हम देखते हैं कि टॉयलेट से कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए एंड अपना इलाज करवाना चाहिए। एंड देन हम देखते हैं कि फाइनली जो टॉयलेट होता है वो अपने घर पहुंचता है जहाँ पे योर उसका इंतजार कर रही होती है एंड बहुत ही प्यार से उसका वेलकम करती है। बट टॉयलेट को तो ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि योर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो एंड वो उसको इतना ज़्यादा खुश देख कर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी पहले से खत्म हो गई होती है। तभी हम देखते हैं कि टॉयलेट सोचने लगता है कि ये इतना ज़्यादा हंस रही है, जरूर ऐसी कोई बात है जो ये मुझसे छुपा रही है और साथ ही में इसे मुझ पर पक्का बहुत ज़्यादा नफरत आ रही होगी। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो योर होती है वो उसके कुछ भी नहीं कहती है एंड उससे कहती है कि क्या हुआ, आप इस तरीके से नीचे क्यों उड़ गए। बट हम देखते हैं कि टॉयलेट कहता है कि वेल, कुछ खास नहीं, एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी चोट लग गई और काफ़ी ज़्यादा काम करने की वजह से मैं थक गया हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि वो पूछता है कि आन्या कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी बीवी योर होती है वो बताती है कि वेल, आन्या तो ऑलरेडी सो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि जो टॉयलेट होता है वो कहता है कि वेल, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब तुमसे बात करूंगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो योर होती है वो उससे सॉरी कहने लगती है टॉयलेट से कि उसने बहुत ही बुरी तरीके से बात की थी। एंड हम देखते हैं कि टॉयलेट भी उससे माफ़ी मांगता है कि वेल, मैंने भी तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बट तभी हम देखते हैं कि जो योर होती है वो बताती है कि वेल, मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली बात यह है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा था और मुझे उनको देख के ऐसा लगा कि मुझे भी एक नॉर्मल वाइफ की तरह तुमसे बात करनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये बात की। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो टॉयलेट होता है वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि क्या ये पागल है यार, ऐसे कौन लड़ाई करता है इतनी सी बात के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से नीचे गिर जाता है। एंड हम देखते हैं कि और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ टॉयलेट, तुम ठीक तो हो। बट हम देखते हैं कि टॉयलेट उससे कहता है कि वेल, मैं ठीक हूँ बट मैं तुमसे एक बात पूछने वाला हूँ जिसके लिए शायद तुम मना ही कर दोगी। बट मैं चाहता हूँ कि क्या तुम आज का सारा जितना भी मेरा काम है वो तुम कर सकती हो क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। एंड हम देखते हैं कि योर बहुत ही हंसते हुए और अच्छे से बोलती है कि बिल्कुल मैं तुम्हारा काम कर सकती हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसको इतना हंसते हुए देख टॉयलेट उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रही हो, मैंने तो तुम्हें अपना काम दिया है। तभी हम देखते हैं कि योर उससे कहती है कि वेल, मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि तुम मुझ पे डिपेंड हो ताकि मैं थोड़ा बहुत वाइफ की तरफ फील कर पाऊँ। और साथ ही में हम देखते हैं कि जो टॉयलेट होती है, सॉरी, जो योर होती है वो टॉयलेट से कहती है कि टॉयलेट, मैं जानती हूँ कि तुम खुद ही सब कुछ कर सकते हो बट मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इतना ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो टॉयलेट होता है वो अपने दिमाग अपने मुंह से तो कहता है कि ठीक है बट वो अपने दिमाग में ये सोच रहा होता है कि इस दुनिया में अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें परफेक्ट बन के ही जीना होगा। तभी हम देखते हैं कि टॉयलेट कहता है कि वेल ठीक है, तो चलो अब तुम थोड़ा सा काम कर लो, आ जाता है। एंड हम देखते हैं कि योरी को देख के जो योर होती है वो कहते हैं कि योरी, तुम्हें क्या हुआ, इतनी सारी चोटें कैसे लग गई। बट वो भी एक बहाना बना देता है। तभी हम देखते हैं कि जो योरी होता है उसका जो ध्यान होता है वो भी टॉयलेट की तरफ जाता है एंड कहता है कि टॉयलेट, तुम्हें भी चोट लगी है। तभी टॉयलेट बताता है कि वेल, वो पेशेंट आया था एंड उसने ऐसा ऐसा किया। बट तभी हम देखते हैं कि जो योरी होता है वो टॉयलेट को ही देख रहा होता है जो जिससे योर कह रही होती है कि टॉयलेट, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम कर लो। बट हम देखते हैं कि जो यूरी होता है वो टॉयलेट के ऊपर ही नज़र लगाए होता है एंड उसके हाथों को देखता है और कहता है कि ये क्या, इसके हाथों में कोई दिक्कत है। एंड वो सोचने लगता है कि उसने टॉयलेट के ऊपर आज हमला किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही टॉयलेट है। एंड हम देखते हैं कि वो उसके हाथों को जाके चेक करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि जो टॉयलेट होता है वो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे मेरे साथ कोई चेक कर रहे हो मेरे शरीर को। बट हम देखते हैं कि जो यूरी होता है वो कहता है कि वेल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने इस हाथों पे पहने हुए कपड़े को ऊपर कर लो वरना आग में दिक्कत हो सकती है। एंड हम देखते हैं कि जो योर होती है वो अपने भाई को वहाँ से भगाती है एंड कहती है टॉयलेट से कि टॉयलेट, अब तुम जाके थोड़ा आराम कर लो और नहा लो। एंड हम देखते हैं कि टॉयलेट जैसे ही नहाने जाता है उसने एक बहुत ही तगड़ा सा प्लान बना रखा होता है अपने हाथों को बचाने के लिए। एंड हमें पता चलता है कि उसने अपने हाथों पे एक अजीब सा पेस्ट लगा रखा था जिसकी वजह से उसका जो घाव था वो छुपा हुआ था। एंड हम देखते हैं कि जो टॉयलेट होता है वो समझ जाता है कि जो यूरी है वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है एंड वो बहुत ही तगड़ा वाला
एंड हम देखते हैं कि टॉयलेट समझ जाता है कि जो योरी है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है एंड वो ईजिली उसे पहचान सकता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहना होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि टॉयलेट जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है वो देखता है कि उसके घर में किसी चीज़ के जलने की बदबू आ रही है। उसे लगता है कि योरी शायद आ गया, बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो जाके देखता है वो देखता है कि योर ने उसकी शर्ट जला रखी होती है इस्त्री करने के बहाने से। एंड हम देखते हैं कि योर उसे बताती है कि वेल, मैं तो बस चाहती थी कि मैं तुम्हारी शर्ट को इस्त्री कर लूँ, बट अचानक से ये हो गया। देन हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो फियोना होती है वो हॉस्पिटल में होती है एंड डॉक्टर उससे मिलने के लिए आते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बट फियोना उससे कहती है कि क्या आप मुझे प्लीज़ यहाँ पे आराम से छोड़ सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है, बट वो कहता है कि वेल ये कुछ फाइल्स हैं जो कि फॉर्जर को देनी है। एंड हम देखते हैं कि जो उसकी एक नर्स होती है वो आती है और कहती है कि वेल मैं जानती हूँ कि ये फौजर को देनी है, बट आज वो छुट्टी पे है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कहता है कि वेल हाँ ये छुट्टी पे है, बट मैं चाहता हूँ कि जो फियोना है वो इसे ये जाके दे दे। बट हम देखते हैं कि वो जो हैंडलर होती है वो कहती है कि वेल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हैंडलर होती है वो उस डॉक्टर को वहाँ से भगाती है एंड अचानक से वो सारी की सारी रिपोर्ट्स लेके फियोना के सामने बैठ जाती है एंड उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है तुमने जो किया है वो कितना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और तुमने आखिर इतना ज़्यादा क्यों किया, तुम्हें चोट लग सकती थी या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता था। तभी हम देखते हैं कि जो वो हैंडलर होती है वो बताती है कि वेल ये देखो ये तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक तुम्हारे हाथ की काफ़ी सारी हड्डियाँ टूट गई हैं, बट तुम्हारी जो मसल्स हैं वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम के हैं, इसी वजह से तुम जल्दी जल्दी हील कर पाओगी। तभी हम देखते हैं कि फियोना सोचने लगती है कि कहीं ये इसलिए वजह से तो नहीं क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग की थी जिसकी वजह से आज उसका हाथ बच गया। तभी हम देखते हैं कि जो हैंडलर होती है उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, बट मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम से काम करो, ज़्यादा हरी मत करो। एंड वो उसके सर को पैट करती है फियोना के, जिससे फियोना को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तब हम देखते हैं कि जो हैंडलर होती है वो कहती है कि वेल अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, बट अच्छे से काम करना, और हाँ भले सा कि ये टॉयलेट के लिए ही क्यों ना हो बट तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं करना है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही हैंडलर वहाँ से जाती है फियोना सोचने लगती है कि वेल इसने क्या कहा। एंड अचानक से उसे याद आता है कि हैंडलर ने उससे कहा कि अगर ये टॉयलेट के लिए हो तब भी। एंड वो समझ जाती है कि हैंडलर को पता है कि उसके मन में फीलिंग्स है टॉयलेट के लिए। एंड हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हम देखते हैं टॉयलेट के घर का सीन, जहाँ पर जो आन्या होती है वो जैसे ही खाना खाती है वो कहती है कि वाओ आज तो मॉम का खाना सच में काफ़ी बढ़िया बना है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो योर होती है वो बताती है कि वो सुबह काफ़ी जल्दी उठी थी एंड उसने सब कुछ एक बुक के हिसाब से बनाया है। तभी हम देखते हैं कि जो टॉयलेट होता है वो कहता है कि यार तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खाना वाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब मैं कर लूँगा। क्योंकि उसने देख चुका होता है कि उसका खाना बनाने का क्या परिणाम होता है, क्योंकि आज भी उसका घर बहुत ही बुरी तरीके से फैला होता है, खास तौर पे किचन। एंड हम देखते हैं कि जो आन्या होती है वो अचानक से टॉयलेट के मन की बातें सुन लेती है, जहाँ पे टॉयलेट कह रहा होता है कि वो एक मिशन पे गया था जहाँ पे उसको एक चोट लगी है, यानी कि एक शूट हुआ है। एंड हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल मैं आज पूरे दिन रेस्ट करने वाला हूँ, कहीं भी नहीं जाऊँगा, बट आन्या अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में ज़रूरत हो हेल्प की तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तभी हम देखते हैं कि जो आन्या होती है वो योर के साथ पेंटिंग कर रही होती है एंड योर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कल के जू में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। तभी आन्या उसे बताती है कि हाँ मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे एलिफेंट्स देखे, जिराफ देखे एंड काफ़ी सारे हिप्पो भी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो आन्या की माँ होती है वो कहती है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुमने अपने बैग को अच्छे से तैयार कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि आन्या भागती हुई जाती है एंड अपने बैग को तैयार करती है और साथ ही में एक लॉयन लेके आती है। एंड हम देखते हैं कि वो बताती है कि मेरा नया फ्रेंड है जिसे मैंने कल कैप्चर किया है। एंड देन हम देखते हैं कि जैसे ही जो बॉन्ड होता है वो उसको देखता है और वो भी उसकी तरफ उसको अपने तरफ करने के लिए या कह सकते हैं उसका अटेंशन पाने के लिए अनन्या का अचानक से शेर बनने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि उसको देख के अनन्या को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है एंड अनन्या कहती है कि वाह ये तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। तभी उससे कहती है कि अच्छा एक बात बताओ बॉन्ड, क्या तुम एलिफेंट बन सकती हो जिसकी नाक लंबी होती है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही बॉन्ड एलिफेंट बनने की कोशिश करता है वो एलिफेंट तो नहीं बन पाता है बट उसकी नाक जरूर निकल जाती है, जिसे देख के बहुत ज़्यादा हंसी आती है। एंड देन हम फाइनली देखते हैं कि जो आन्या होती है वो उससे कहती है कि क्या तुम जिराफ बन सकते हो। तभी हम देखते हैं कि जो बॉन्ड होता है वो जिराफ बनने की कोशिश करता है बट बहुत ही मुश्किल से वो जिराफ तो नहीं लग रहा होता है, बाकी सब कुछ लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि और उससे कहते हैं कि वेल बॉन्ड जैसा है हमें वैसा ही उसका सबसे अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो वैसा ही सबसे अच्छा लगता है और किसी भी रूप में वो अच्छा नहीं लगेगा। तभी हम देखते हैं कि जो आन्या होती है वो देखती है कि बॉन्ड अपने शरीर पे अपने बालों को सही करवाते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था एंड वो योर से कहती है कि मैं भी अपने बालों को ठीक करना चाहती हूँ या मेरे अपने बालों पे ब्रश करवाना चाहती हूँ। एंड हम देखते हैं कि आन्या के बालों पे योर थोड़ा बहुत ब्रश कर देती है, जिसे देखकर आन्या काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड योर भी आन्या की थोड़ी सी तारीफ कर देती है। तभी अचानक से वहाँ पे फ्रैंकी आता है कुछ सामान लेके, जो कि उसको क्या कहते हैं टॉयलेट को देना होता है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो आन्या होती है वो कहती है कि वेल देखो देखो मेरी माँ ने मेरे बालों को कैसा कर दिया है, क्या तुम्हें अच्छा लगा। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंकी कहता है कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि जो आन्या होती है वो कहती है अपनी माँ से कि योर तुम फ्रैंकी का भी बालों को ऐसे कर दो ताकि उसके बाल भी अच्छे लगे। बट हम देखते हैं कि जो फ्रैंकी होता है वो मना करता है और कहता है कि नहीं मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करवाना है। बट हम देखते हैं कि आन्या जिद करके उसके बालों को ठीक करने लगती है एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।